अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। चलिए आप अपनी बुक निकालिए। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल। आज जो हमें पढ़ना है वो है कि जो माली ज़िंदगी थी, मतलब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो माली ज़िंदगी थी, मतलब इकोनॉमिक लाइफ जो थी उनकी, वो कैसी थी, मतलब उनका ऑक्यूपेशन क्या था, या वो कैसे किस किस्म का ट्रेड करते थे, या मतलब उनके पास किस किस्म के जानवर हुआ करते थे जो वो पालते थे। ये सारी चीज़ें आज हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। आज के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक आता है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ए पीपल, मतलब जो माली ज़िंदगी थी लोगों की, कब हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो माली मतलब ज़िंदगी थी लोगों की, वो कैसी थी। तो उसमें पहला आता है ऑक्यूपेशन, मतलब वो कौन सा काम करते थे। तो ऑक्यूपेशन उनके पास सिर्फ एक ही नहीं था, मतलब वो एक ही काम नहीं करते थे। लाइक हमने पढ़ा है कि वो पोट्री का काम करते थे, या फिर वो मतलब बहुत सारे ज्वेलरीज बनाते थे, या फार्मर्स भी हुआ करते थे वो, या वेवर्स थे जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। तो वहीं से हमें ये इस चीज़ की एग्जाम्पल मिलती है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मतलब जो पीरियड था उस टाइम जो लोग थे वो, मतलब उनका सिर्फ एक ही काम नहीं था। मतलब उनके पास बहुत सारे काम होते थे, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर था। मतलब जो सोसाइटी थी उसमें जो लोग रहते थे वो बहुत से काम करते थे, एक ही काम उनका नहीं होता था। वो फार्मर्स भी मतलब थे, लाइक वो काश्तकारी भी करते थे, या वेवर्स मतलब वो कपड़े वगैरह भी बनाते थे, क्लॉथ्स बनाते थे, या पोटर्स मतलब पोट्री का काम भी करते थे, बर्तन वगैरह बनाते थे, या ज्वेलरी का काम करते थे, वो गहने बनाते थे, जो हाँ मतलब मर्द भी पहनते थे और औरतें भी पहनती थी, या मेटल वर्कर्स थे उस टाइम, जो वेपन्स बनाते थे या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे वो, जो उनको मतलब फार्मिंग में काम आते थे, या वो टॉय मेकर्स थे जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ाया आपको। मतलब कैसे वो कोई मतलब बहुत सारे किस्म के खिलौने बनाते थे, या स्टोन कटर्स थे, वो कैसे वो मूर्तियाँ बनाते थे। मूर्तियाँ मतलब काफ़ी चीज़ों की वो मूर्तियाँ बनाते थे। या मतलब वो ट्रेडर्स भी थे, या सील मेकर्स भी थे। लाइक जब हम किसी दुकान से कोई प्रोडक्ट लाते हैं तो वो प्रोडक्ट के लास्ट में जब वो बिल हम लाते हैं तो वो वहाँ पे अपना जो उसका जो मार्क होता है अपने दुकान की, वो वहाँ उस मतलब लास्ट वाली बिल जो हमें मिलती है वहाँ से, उस टाइम वो उस पर एक स्टैम्प डालता है जिस पे उसकी सील लगी हुई होती है, मतलब उसके दुकान का मार्क लगा हुआ होता है, उसी को बोलते हैं सील में। मतलब सील होती है ना किसी चीज़ की, जब कहीं से भी हम मतलब कोई ब्रांडेड चीज़ लाते हैं तो उस टाइम उस चीज़ पे भी एक सील होती है, मतलब उस ब्रांड का वो मार्क होता है उस पे, उसी को बोलते हैं सील। तो ऐसे ऐसे काम मतलब लोग किया करते थे कब, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। तो उस टाइम जो था डिवीजन ऑफ लेबर था, मतलब लोग जो थे, सोसाइटी जो थी वो मतलब अलग अलग से काम करते थे, अपना जो है मतलब इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, अपना मतलब अपनी डेली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपना इकोनॉमिक स्टेटस मतलब माली ज़िंदगी को अपलिफ्ट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको मतलब एडवांस्ड बनाने के लिए, मतलब अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वो बहुत से काम करते थे। जो हमने पहले भी पढ़ा कि बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमने देखी, कैसे वो टॉयज़ बनाते थे, या कैसे वो ज्वेलरीज बनाते थे, या कैसे वो मूर्तियाँ बनाते थे, या कैसे वो ट्रेड करते थे दूसरे मतलब बाकी जो स्टेटस थी, या बाकी जो लोग रहते थे दूसरी जगहों पे, उनके साथ कैसे वो ट्रेड करते थे, ताकि उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस था वो अपलिफ्ट हो जाए, वो मतलब वो उसमें जो है आगे बढ़े। तो लाइक जो ये सील्स बनाते थे ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो लोग सील्स बनाते थे वो रेक्टेंगुलर भी हुआ हुआ करती थी, या वो फ्लैट भी हुआ करती थी, या हमें मतलब और भी एग्जाम्पल्स मिली है जब रिसर्चर्स मतलब वहाँ पे गए हड़प्पा सिविलाइजेशन में, जब बहुत सारी चीज़ों की एग्जाम्पल्स मिली, एविडेंस मिली, जिसे हम ये बोल सकते हैं आज, जिसे हम ये पढ़ सकते हैं कि कैसी ज़िंदगी वो बसर करते थे, कैसी वो ज़िंदगी
ज़िंदगी गुजार रहे थे। वहाँ से हमें इन चीज़ों की भी एग्जाम्पल मिली है कि वो बीड्स पहनते थे या एमुलेट्स वो पहना करते थे। बीड्स मतलब होते हैं एक बीड्स एक ऐसे किस्म के जो मतलब गहने होते हैं। ये या तो वुड के बने हुए होते हैं, लकड़ी के बने हुए होते हैं, या प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, या मतलब ग्लास के बने हुए होते हैं, या स्टोन के बने हुए होते हैं। कुछ गहने जो गोल होते हैं लेकिन उनके बीच में एक छेद होता है, जहाँ से वो धागा वगैरह डालते थे या कोई भी चीज़ डाल के उनसे जो है मतलब उन बीड से वो एक नेकलेस बनाते थे या कोई भी ज्वेलरी वो बनाते थे। मतलब बीड्स हुआ ये एक मतलब वुड का या स्टोन का या प्लास्टिक का या ग्लास का एक गोल मतलब एक गोल किस्म का छोटा सा होता है एक मतलब कंपोनेंट, जिसके बीच में से छेद होता है। तो वहाँ से ही उस छेद से वो धागा डाल के उसको एक अच्छी सी ज्वेलरी बनाते थे। और भी एक किस्म की वो ज्वेलरी पहनते थे, एमुलेटस। एमुलेटस मीन्स वो एक ऐसे उस टाइम माना जाता था कि ये एमुलेटस जो थी एक मतलब किस्म की ज्वेलरी हुआ करती थी, एक किस्म का गहना हुआ करता था जो लोग पहनते थे, ताकि मतलब वो समझते थे मतलब इमुलेटस जो ज्वेलरी थी, ये जो इमुलेटस टाइप का एक गहना होता था, वो लोग इसलिए पहनते थे ताकि वो बुरी नज़र से बच सके, या अगर उनको लगता था कि उन पे कोई आफत आने वाली है, उन पे कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो इन एमुलेटस का इस्तेमाल करके उन एमुलेटस को पहनकर वो ऐसा समझते थे कि अगर वो ये सारी चीज़ें पहनेंगे, एमुलेटस एक किस्म का मतलब गहना हुआ करता था, वो समझते थे कि अगर वो ये गहना पहनेंगे तो उन पे जो भी मतलब प्रॉब्लम आने वाली होगी या कोई भी उन पे जो है मतलब बैड लक आने वाला है वो ख़त्म होगा इससे। तो इन चीज़ों की जो है हमें एविडेंस मिली है, कब जब वहाँ पे रिसर्च हुई। तो उसके बाद जो है ये जो सील्स वो मतलब बनाते थे, लाइक वो बहुत सारे ऑक्यूपेशंस थे उनके पास, वो बहुत सारे काम करते थे, लाइक फार्मर्स वो काश्तकारी का काम करते थे। कैसे वो जो है फूड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते थे, फिर उनकी जो है ट्रेडिंग करते थे अपनी इकोनॉमी को मतलब अपलिफ्ट करने के लिए, या वेवर्स कैसे कपड़े बनाते थे फिर उन्हीं को बेचकर वो अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करते थे, या पोर्टर्स कैसे बहुत से किस्म के यूटेंसिल्स बनाते थे, बर्तन बनाते थे, फिर उन पे काफ़ी अलग तरीके से डिज़ाइंस बनाकर उनको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना के उनको फिर उनकी ट्रेड करते थे, ताकि जो उनकी इकोनॉमी हुआ करती थी वो अपलिफ्ट होती थी। या ज्वेलर्स जो मैंने आपको बोला वो बीड्स बनाते थे या एमुलेट्स बनाते थे, ताकि उनका जो है मतलब जो कारोबार था वो भी अपलिफ्ट हो जाए, ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो भी मतलब उनके उसमें जो है इजाफा हो जाए। या मेटल वर्कर्स वो भी काफ़ी किस्म के अलग अलग किस्म के वो वेपन्स बनाते थे या इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे, जो उन लोगों को मतलब फार्मिंग में भी काम आते थे या कोई हंटिंग करने में भी काम आते थे। या टॉय मेकर्स जो है काफ़ी अलग अलग किस्म के जो है टॉयज़ बनाया करते थे, उनकी ट्रेड करके वो अपनी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाते थे। या स्टोन कटर्स कैसे मतलब अलग अलग चीज़ों की मूर्तियाँ बनाते थे, उनको बेचकर वो अपनी इकोनॉमी कैसे बढ़ाते थे। या मतलब सील मेकर्स जो है वो सील्स बनाकर जो मतलब रिच पीपल थे जो ट्रेड मतलब हाई लेवल पे करते थे, उनको बेचकर वो सील्स का इस्तेमाल करके अपने ट्रेड को एडवांस्ड बनाते थे, ताकि जो उनकी इकोनॉमी होती थी, इकोनॉमिक लाइफ जो उनकी होती थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आती थे। उसके बाद जो है ये जो सील्स हुआ करती थी, ज़्यादातर ये जो सील्स थी ना, ये कौन से लोग इस्तेमाल करते थे? या तो ये ट्रेडर्स इस्तेमाल करते थे, ताकि जो उनके जो गुड्स थे, जो उनके जो प्रोडक्ट्स थे जिनकी वो ट्रेड किया करते थे, ताकि उन पे वो अपना स्टैंप अपनी मार्क लगाकर उसको मतलब उसका जो है बाकी लोगों को ये बताना चाहते थे कि हमारा प्रोडक्ट ही सबसे ज़्यादा अच्छा है, ताकि उनका जो ट्रेड था वो मतलब ज़्यादा एडवांस्ड होता था।
लेकिन ये जो सील्स थी ना, ये कौन लोग बनाते थे? जो लोग ये सील्स को बनाते थे, इन सील्स को बनाने में हेल्प करते थे, उनको स्क्राइब्स बोलते थे। स्क्राइब्स मीन्स उस टाइम के वो लोग जो लिखना या पढ़ना जानते थे। उसके बाद जो है, ऑक्यूपेशन के बाद जो हमारा टॉपिक आता है, दैट इज़ ट्रेड। मतलब उनकी जो तिजारत थी वो कैसी थी। तो अगर हम बात करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो उस टाइम जो लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, वो इंटरनल ट्रेड भी करते थे, फॉरेन ट्रेड भी करते थे। इंटरनल ट्रेड मीन्स कि जब वो अपने ही इलाके में ट्रेड करते थे, अपने ही इलाके में एक दूसरे के साथ वो मतलब कारोबार करते थे, अपने अपने गुड्स दूसरों को बेचकर मतलब वहाँ से पैसे हासिल करते थे, उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। मतलब फॉरेन ट्रेड मीन्स जब वो लोग दूसरे स्टेट्स में जाके, दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में जाके अपने जो गुड्स होते थे उनको वो सेल करके मतलब वहाँ से वो अपनी इकोनॉमी को एडवांस करते थे, अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देते थे, अपनी इकोनॉमी को जो है मतलब बढ़ाते थे। ये हुआ कि इंटरनल ट्रेड भी वो करते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे, और वो फॉरेन ट्रेड भी करते थे। लाइक अगर हम बात करेंगे कि फॉरेन ट्रेड उनकी, कि वो फॉरेन ट्रेड अगर करते थे तो किन के साथ करते थे, तो ये पाया गया है कि वो मेसोपोटामिया मतलब इराक के साथ भी उनका जो था, हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो लोग ट्रेडिंग का काम करते थे, वो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड करते थे, जिनमें मेसोपोटामिया और अफ़गानिस्तान आती है। मेसोपोटामिया के साथ वो ट्रेड करते थे, इसकी एविडेंस हमें तब मिलती है क्योंकि जब रिसर्चर्स ने वहाँ पे जाके रिसर्च की, तो मेसोपोटामिया और हड़प्पा सिविलाइजेशंस में जो सील्स पाई गई वो सेम थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो ट्रेड करते थे, ये मतलब इनका जो मतलब ट्रेड करने का जो मसला था, वो इंटरलिंक्ड था, वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे। और अफ़गानिस्तान के साथ जो हड़प्पा सिविलाइजेशन ट्रेड किया करते थे, वो जिम स्टोन्स का होता था। लाइक ये जिम स्टोन्स काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस स्टोन्स होती है, जिनकी वो मतलब नेकलेसेस या कोई भी ज्वेलरी बनाते थे। उसके बाद जो हमारा आता है कैटल, जो मवेशी वो किस किस्म के पालते थे, या उनके कौन 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 से जानवर वो पाला करते थे। उसमें आता है कि जो लोग थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में, जो लोग रहते थे, वो काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स को वो मतलब डोमेस्टिकेट करते थे, उनको पालते थे, ताकि कई एनिमल्स को वो इसलिए पालते थे क्योंकि वो वहाँ से उन एनिमल से दूध हासिल करते थे, जो वो खा पीते थे। लाइक अगर उनके पास गाय होती थी या बकरी होती थी, या मतलब कैमल हुआ हुआ करता था, उनसे वो मतलब दूध लेके वो पीते थे। या कोई और एनिमल उनके पास होता था, लाइक अगर वो मतलब इन एनिमल्स से ये मीट भी खाते थे, इनका मीट भी खाते थे, या फिर बाकी एनिमल्स को भी वो डोमेस्टिकेट करते थे, ताकि वो जो भी हैवी प्रोडक्ट्स उनके पास हुआ करते थे, वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे इजीली। और बाकी एनिमल्स को भी वो मतलब डोमेस्टिकेट करते थे, ताकि वो उनसे वूल हासिल करते थे, ताकि वो वेविंग का काम भी करते थे, मतलब कपड़े बनाने का काम भी करते थे। या बाकी एनिमल्स को वो इसलिए डोमेस्टिकेट करते थे, वो उनसे दूध हासिल करते थे या मीट उनका खाते थे। फिर उनकी जो स्किन है उसको भी काफ़ी ज़्यादा और चीज़ों में इस्तेमाल करते थे। लाइक मतलब कोई भी चीज़ जो स्किन से उस टाइम बनाया करते थे वो लोग, तो स्किन का इस्तेमाल वो उन चीज़ों में करते थे। तो उसके बाद जो है हमारा ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे, वो किन वेपन्स का इस्तेमाल करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा वेपन्स का भी, वो हथियारों का भी इस्तेमाल करते थे। लाइक वो एक्सेस बनाते थे, कुल्हाड़ियाँ या डेगर्स, जिसे वो मतलब कोई चीज़ को डैग करते थे, ये सारे वेपन्स वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन ऐसा पाया गया है कि वहाँ पे ज़्यादा फोर्ट्स नहीं थे, लाइक किले, जो फोर्ट्स मीन्स किले, जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है ताकि एनिमीज
जिससे लोग बच सकें। तो ये जो फोर्ट्स थे ये नहीं पाए गए हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में। तो जिससे हमें इस चीज़ की जो है मिसाल मिलती है कि वो पीस लविंग थे, वो ज़्यादातर अमन को पसंद करते थे, वो ज़्यादातर लोगों के साथ वॉर्स नहीं करते थे। तो ये हुआ हमारा जो हमने पढ़ा वेपन्स किस किस्म के वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में लोग इस्तेमाल करते थे, या उनकी जो लाइक कैटल रियरिंग थी वो कैसी थी, या ट्रेड उनका था वो कैसा था, या हमने आपको पढ़ाया कि ऑक्यूपेशन उनका क्या था, या वो लोग जो सील्स बनाते थे उनको क्या बोलते थे। तो आप अपना होमवर्क लिख के आप मुझे ये लिख के लाओगे कि वो लोग जो सील्स बनाने में मतलब हेल्प करते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों को, उनको क्या बोलते हैं, और वो किस किस्म का ट्रेड करते थे। ये 2 क्वेश्चंस आप कल लिख के लाओगे। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।